मैं रहमतुल्लाह। आप दोनों दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों ओपन चैनल टू पाकिस्तानी ऑफ एन इंडियन। लो सर की वीडियो देखते हैं किस हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान को बीच ओपन चैलेंज कर दिया। देखते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है पाकिस्तान एडमिट्स बैकस्टैब इंडिया विद करगिल वॉर। चलिए भाई, अब ये तो पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ने पहली बार एडमिट कर लिया है। मैं काम करता हूं, पहले आपको नवाज शरीफ की वो बात सुनवा देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं ये बात, सुनिए। धमाकों का उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। लेकिन अब अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। सुन लिया? तो एक न दिन ये भी मानेंगे कि F-16 गिरा था, पाकिस्तानी मानेंगे। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। तो सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा तारीख के अंदर। 1998 में जब हम एटॉमिक पावर बन गए थे, एटमी पावर पाकिस्तान बन गया था, तो इंडिया तो पहले ही बन गया था हमसे। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए। लाहौर के अंदर मुआहदा हुआ था कि दोनों मुल्क अब एटमी पावर है, एक दूसरे पर हमला झगड़ा नहीं करेंगी। तो आज नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो मुआहदा हमने किया था पीस का, वो हमने ही तोड़ा कारगिल के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो कहते हैं कि हमारे लोग तो कहते हैं कारगिल तो इंडिया ने शुरू किया था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो हमें तारीख पढ़ाई गई ये वो गलत है? नहीं, कारगिल तो इंडिया ने शुरू किया था और इंडिया फंस भी गया था। अच्छा, इंडिया तो फंस गया था, उसकी फौज भी बड़ी फंस गई थी, लेकिन बाद में हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से वो बच गए। अब बच गए? अबे बच तुम लोग गए, और मैं तो पूरे पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं, कोई मेरी बात को झूठा साबित करके दिखा दे। सबसे पहले आपके इस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करता हूं कि जंग जो है वो भारत ने शुरू की थी, करगिल की जंग। अब मैं आपको आपके फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ असगर खान की बात सुनवाता हूं कि करगिल की वॉर किसने शुरू की थी, सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने नहीं किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसके क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। समझ में आ गई बात? हर वॉर आपने शुरू की है, करगिल हो, 48 हो, 71 हो, 65 हो, हर जंग आपने शुरू की है। तो जिन पाकिस्तानियों को भी ये लगता है कि हर जंग इंडिया ने शुरू की है तो डूब मर जाओ। अब तुमसे क्या कहूं मैं, इतने बड़े झूठ चूरन को मानते हो तुम। ये पहला इनका पर्दाफाश हो गया। दूसरा, आपने कहा कि इंडिया फंस गया था। इंडिया फंस गया था? फंस आप गए थे, फंस आप गए थे। और ये बेहतर ना नवाज शरीफ से बेहतर कोई जान सकता है, ना आपके परवेज मुशर्रफ से बेहतर कोई जान सकता है। आप लोगों को तो चूरन दे दिया गया है, दे दिया गया है। आपके एक फॉर्मर आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फौज की जीत तब तक थी जब तक दुश्मन की फौज से उनका सामना नहीं हुआ था। सुनिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी,
जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। समझ में आई बात? तो पजामे में रहिए, सलवार से बाहर मत निकलिए। समझ गए? और जिन जिन पाकिस्तानियों को ये लगता है ना, मेरी ये बात वो ध्यान से सुन लें, औकात नहीं है आपकी और ना आपकी फौज की, क्योंकि 93,000 पैंटें आज भी रखी हुई हैं हमारे यहाँ, 93,000 पतलूने, उसको मत भूलिएगा कभी। नवाज शरीफ साहब ने जाकर अमेरिका जाकर तो पीस साइन किया था ना, इस वजह से। इसके बारे नहीं मुझे पता जी। बड़े, ये इतना मुझे पता है कि ये जो कारगिल का मसला हुआ था ना, उसमें इंडिया फंस गया था। तो सर फिर नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा कि भाई गलती हमारी तरफ से हुई है, यहाँ से शुरुआत हमने की है तब कारगिल हुआ? तो नवाज शरीफ साहब तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने को तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या उनसे ज्यादा हमें पता है? इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, जी। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया खबरों के मुताबिक मैं इतना नहीं जानता। सही। लेकिन ये है कि हमारा जब पाकिस्तान आइटमी ताकत बना है ना, तो उसके बाद इंडिया की बस हो गई थी। अच्छा हाँ, तो ये कारगिल की जंग में हम जीत गए थे, अच्छा, पता नहीं किस वजह से आके जो है ना वो पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ठीक हो गया सर। वो उसके बारे में मैं बात ही कर रहा, जीता कौन हारा कौन। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया इसकी नहीं समझ आ रही। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि भाई गलती हमसे हुई है, और हमें ये बताया गया कि भाई जंग शुरुआत इंडिया ने की थी। कोई एक पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, तुम्हें एक इंडियन का चैलेंज है, साबित कर दो, करगिल जंग तो छोड़ो, चारों में से कोई एक जंग जीते हो, साबित कर दो। जो कहोगे वो कर दूंगा, जो कहोगे वो कर दूंगा, जो कहोगे वो आके कैमरे में बोल दूंगा। बोलो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? चारों जंगों पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, और उन चारों जंगों में जो सबूत दिए हैं वो या तो पाकिस्तानी है या इंटरनेशनल है। और कोई माई का लाल पाकिस्तान में अगर हो जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, वो मेरे उन चारों वीडियोस को काउंटर करके दिखा दे सही फैक्ट के साथ कि मैंने जो फैक्ट दिए हैं वो गलत दिए हैं, सही फैक्ट ये है। ठीक है पाकिस्तानियों? तो इसके अंदर दो तनाजना है ना, कि समझ नहीं आ रही क्या बात है। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता ना। तो क्या समझते हैं कि क्या रिलेशन बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं नवाज शरीफ, अपनी गलतियां मानकर? आज दुनिया को तो ये पता कि भाई जंग इंडिया ने शुरू की थी, पैसा पाकिस्तानी, हमें ये पता कि जंग दुनिया को नहीं पता है मुजम्मिल भाई, सिर्फ पाकिस्तानी कहते हैं। दुनिया को पता है किसने शुरू की है, ये मत बोलिए। इंडिया ने शुरू की थी। इंडिया के साथ तो कभी भी हमारे तल्लुकात ठीक हो नहीं सकते, जितना क्यों? मर्जी। जारी बात है, हमारी जंग इंडिया के साथ है। अच्छा, सारी किस बात चीज की? भाई पाकिस्तान जब बना है, इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए हैं, तो ये देखे ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना चाहिए? तो बेहतर पता कर नहीं कैसे सकते? बड़ी बड़े मुल्कों की जंगें हुई आपस में, देखे जर्मनी कितने टाइम में जंग में रहा, सुलह हो गई, आज वो डेवलप इकोनॉमी बन गई। अमेरिका ने जापान के अंदर, नागासाकी के अंदर बम गिराया, आज वो भी डेवलप इकोनॉमी बन गई है। आज उनकी तो सुलह हो गई ना सबकी, तो वो आपस में तरक्की कर सकते हैं, मिल बैठ कर सुलह कर सकते हैं। हम बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान ऐसा चाहते ही नहीं है, ना कोई गरीब का भला चाहते हैं और ना ही चाहते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एटमी ताकत बन गया है और पाकिस्तान क्यों नहीं चाह रहा है, ये तो आपको भी पता है कि जंग होती है तो नुकसान तो बड़ा होता है ना। जंग होती है, नुकसान ना होता तो है, इंडिया- नस्लों का नुकसान होता है। हाँ, ना तो इंडिया चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, ना पाकिस्तान चाहेगा। तो एटमी ताकत ज़रूर है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान जितना मर्जी चाले, नवाज शरीफ जितना मर्जी चाले, हालात उनके साथ ठीक हमारे नहीं हो सकते। कोई एक फायदा बता दें, 1998 से लेके अभी तक 25 साल हो गए हैं एटम बम बनाए हुए, कोई एक फायदा बता दें एटम बम का जो अभी तक हमने हासिल किया हो। कोई भी नहीं फायदा हासिल हुआ, कुछ नहीं। बस ये है कि हम एटमी ताकत हैं, इंडिया हमसे डरता है, बल्कि पूरी दुनिया डरती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया डरती है। बिल्कुल। सर देखें, आज पूरी दुनिया जिससे डरती थी, आज उसकी ये हर ज्यादातर पाकिस्तानियों की यही दिक्कत कि हम एटमी ताकत हैं, इंडिया हमसे डरता है। बस तुमसे डरेंगे, तुमसे डरेंगे। एक सबूत दे दो कि इंडिया डरता है,
एक कोई सबूत दे दो भाई। अगर मैं आपसे डरता हूं तो इसका कोई सबूत होगा ना कि मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा क्योंकि मैं डरता हूं आपसे। और पूरी दुनिया डरती है। वाह अरे पाकिस्तान के मुसलमानों, वाह, पूरी दुनिया तुम्हें टट्टी समझती है। सुन के बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए कि अंदर से खून खौले आपका और आप कहो कि नहीं हम टट्टी नहीं हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या हैं। तो खून खौलाओ, बाहर निकलो और कुछ करके दिखाओ। डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव करके दिखाओ। कोई इंडस्ट्री ग्रो कराओ, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया बनाओ, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी लेकर आओ, दुनिया में सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करवाओ। समझे? कब खोलेगा रे खून पाकिस्तानियों तुम्हारा, कब खोलेगा? इकोनॉमी के हालात क्या हैं हाँ। आज, उसके ये तो हमारे उसके हुक्मरानों ने अवाम किया के ना। क्या हालात हैं, ये तो- अवाम को रोटी मुयसर है? ये तो हमारे हुक्मरानों ने किया हुआ है ना। हमारे हुक्मरान चाहते ही नहीं हमारी मीशत अच्छी हो, गरीब सुख का सांस ले। बिल्कुल क्या सही। है? Yes. तो क्या आप एज अ इंडिविजुअली तौर पर क्या एक पाकिस्तानी चाहता है, एक सीनियर सिटीजन होते हुए, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं हम नहीं चाहते चाहते ही नहीं? खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म तबाह करना चाहिए, जी बिल्कुल। तबाह करना क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं, इंडिया हमारे हक में अच्छा है? सही, तो हम उनके हक में अच्छे हैं? हम भी नहीं अच्छे। तो वो अब भी उनके- अब उनके ये जैसे कैसे हो हुए। सकता है? अंकल जी आएंगे थोड़ा सा, सारी बात है। मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, अगर उनके जैसे हम हुए तो हमारे और उनमें क्या फर्क होगा? थोड़ा इस तरफ चले बैठे हैं मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी। कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारे हालात अगर हम अच्छे करना चाहें तो हो जाएंगे? वो चाहेंगे हो जाएंगे। तो क्या इंडिया को तबाह कर देना चाहिए? नहीं, क्यों तबाह कर देना चाहिए? अंकल तो कह रहे हैं तबाह करना चाहिए। बस उनकी अपनी सोच है। बाकी है कि इंडिया के साथ बैठ के कंप्रोमाइज करके कंपलेशन बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ जी। और दोनों मुल्क के बस जो हुक्मरान है ना, उधर मोदी है, इधर नवाज शरीफ है, ये एक दूसरे पे सिर्फ भड़का के इल्जाम तराशी करके सिर्फ ये इलेक्शन का हिस्सा लेते हैं। अंदरूनी शहर में मोदी के साथ इनका अपना बिजनेस है। इंडिया में इनकी कितनी फैक्ट्री है नवाज शरीफ की, मिले हैं। ठीक है। मोदी इनकी शादी में भी आया है। आया। फिर पाकिस्तानियों चैलेंज करता हूं, बता दो कहां कहां फैक्ट्रीज हैं। इतने गंभीर बुढ़ऊ कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज हैं, बता दो ना कहां कहां फैक्ट्रीज हैं। और ये जो भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया को तबाह कर देना चाहिए, यही सोच लेकर के आपके परदादा भी पैदा हुए थे, आपके दादा भी पैदा हुए थे, आपके बाप भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, आपके बच्चे भी पैदा होंगे या हो चुके होंगे, और उनके बच्चे भी पैदा होंगे या हो चुके होंगे। इंडिया आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप घास खा रहे हो। इंडिया दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, आप आटे की लाइनों में लगे हो। इंडिया आने वाले कुछ साल में दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और आप भूखों मर रहे होगे। क्योंकि इंडिया कभी किसी को तबाह करना नहीं चाहता। इंडिया ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा कि हम उसे तबाह करेंगे। हाँ, इंडिया जवाब देता है जो उनके लिए ऐसा करना चाहते हैं या करते हैं या सोचते हैं। बाकी जो पाकिस्तानी समझदार हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बातें कह रहा हूं। ठीक है, सब कुछ हुआ है। इंडिया हमारा बड़ा भाई है, बड़ा इंडिया बड़ा भाई है हमारा, बिल्कुल सही। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और इंडिया के साथ मिलके बल्कि ये बाउंड्री लाइन बल्कि इन्होंने बिजनेस बढ़ाने चाहिए। बिजनेस बढ़ाने चाहिए। अंकल मैं सर की तरफ जाना चाहूंगा, क्या कहते हैं आप ये देखें जी जी जी। कितनी दफा पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, आप ही बताएं। की है ना, जिस तरह अंकल बता रहे हैं। अब एक कोई वाकया बता दें हमने जब की हो। ये मैंने पहले आपको बताया है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना, जैसे हमारे उनकी तरफ से तो बड़े दफा मैं गिनवा सकता हूँ। जब नवाज शरीफ के बेटे की शादी हुई तो तब वहां से देखे नरेंद्र मोदी आए, दूसरी तरफ वाजपेयी साहब आए जिन्होंने लाहौर मुआहिदा किया। उन्होंने तो बड़ी दफा कोशिश की है हमारे साथ करने की सुलह। किन्होंने? इंडिया ने। पाकिस्तान खुद भी, नवाज शरीफ खुद कोई एक वाकया बता देना, आप बता दें अगर आपके रिमाइंड में है तो रिमाइंड करवा दें। तो नहीं है, बहरहाल कई दफा इस तरह कोई कोशिश हुई है। झूठ पकड़ा गया। बुढ़ऊ झूठ तुम्हारा पकड़ा गया। बुढ़ऊ को शर्म करो अपनी उम्र का। जो लोग देखेंगे सच्चाई नहीं। एक इंसिडेंट बताओ
जिसमें पाकिस्तान ने कहा हो कि हम सुलह करना चाहते हैं या हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं? एक, और मैं आपको दर्जनों गिनवा दूंगा। मुजम्मिल भाई आप ढंग से काउंटर नहीं करते हैं यार, आपको और पावरफुली काउंटर करना चाहिए। हमने कोशिश की है अंकल? नहीं की कोशिश, नहीं की, इंडिया ने कोशिश की है। बल्कि अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए, रूस की 14 साल जंग चली अफगानिस्तान में। हाँ जी चली है, ठीक है, चली है, 14 साल बरूद वहां चलता रहा, बिल्कुल जो चलता तालिबानों के साथ जो झगड़ा रहा जी। बल्कि तालिबान तो नहीं थे, उनके साथ बैकग्राउंड में कुछ और लोग थे, मगर नहीं नाम लेना चाहते, वो हमारे ही लोग थे। हाँ जी। तो बात यह है कि जो सना के रूस, आज भी रूस पाकिस्तान को चाहता है, बिल्कुल ठीक है ना? सही। इन्होंने उसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, चाइना के साथ, लेकिन हम अमेरिका के साथ मिला के बैठे हैं। चाइना के साथ हाथ मिलाना चाहिए जी। चाइना भी आज सुपर ताकत, इस टाइम चाइना भी बिल्कुल बनेगा, आगे अभी है नहीं। और है नहीं, अमेरिका कुछ भी नहीं है। अमेरिका के सिर्फ एक बड़कबाजी, बड़क मारता है वो। अगर कोई डर गया तो ठीक है, जैसे कोरिया सामने आ गया उसके जी कि मैं तेरे अमेरिका का नक्शा चेंज कर दूंगा, हाँ। तो वो पीछे हट गया। हाँ। उन्हें कहेगा मैं तेरे अमेरिका का नक्शा चेंज करूंगा, तो उसके जितनी भी मेरा मकसद आर्मी है या जितनी मेरा मकसद और उसके एजेंसियां, वो बैकग्राउंड पे होगी, बिल्कुल सही, पीछे हट गई। उन्हें कहे कहां सर, किधर किधर से पीछे हट गई? हवा में? कहां से पीछे हट गई बताइए तो सही। कब चढ़ाई कर दी थी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर? आज भी साउथ कोरिया में अमेरिकन फौजें, अमेरिकन हथियार मौजूद हैं। जापान में आज भी अमेरिकन फौजें और मौजूद है, हथियार। क्या बात करते हैं सर आप? थोड़ी स्टडी करो सर, स्टडी करो। खैर, हर पाकिस्तानी के साथ ही दिक्कत। क्या भी एक बंदा जब उसने कह दिया कि मैं मरने के लिए तैयार हूं और तो मार क्या लड़ना, बिल्कुल उससे पीछे हट गया। बिल्कुल अमेरिका की सिर्फ धमकी और भड़क होती है उसकी। अच्छा, जो उससे डर गया तो उसको दबाव में दे लेता, जो नहीं डरा तो वो कह देता अच्छा नहीं तुम हमारे भाई हो। चलें, मैं भाई सर की तरफ जाना चाहूंगा। अभी भी आपका यही मौकफ है कि भाई नहीं, इंडिया के साथ नहीं सुलह हो सकती, बाकी सबके साथ हो सकती है? नहीं, सुलह हो सकती है लेकिन ट्रेड नहीं हो सकती। वो चाहेगा ना पाकिस्तान चाहेगा। सर हम तो बड़ा बड़ा मुजाहरा करें ना, हम कहते हैं हम सबसे अफजल हैं, मुसलमान कौम है हम, तो हम में तो बर्दाश्त भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हम में तो सुलह करने की, आगे हाथ बढ़ाने की पावर भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं? जब भी जंग का मसला हुआ है या इस तरह का इंडिया के साथ कोई कशीदगी बढ़ी है ना, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि हम पहल ना करें, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया फिर भी चाहता है वो। अभी मैं फिर कहता हूं, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि हर जंग इंडिया ने पहल की है। मैंने सबूत दे दिया। आपके फॉर्मर एयर चीफ की बात मैंने सुनवा दी। अब आपका फॉर्मर एयर चीफ झूठ तो नहीं बोलेगा ना? आपकी एयरफोर्स का चीफ रहा है भाई, या इस आदमी पर विश्वास करूंगा? मैं तो आपके फॉर्मर एयर चीफ पर विश्वास करूंगा ना भाई, जो उन्होंने अपने देश के बारे में बोला कि सारी जंगें हमने शुरू की। अभी जिस तरह 2001 में हालात खराब हुए थे, 2001 में हालात खराब हुए थे, उसमें फौज बॉर्डर पे 1 साल रही थी। बिल्कुल सही, ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने पहल नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हमने पहल नहीं करनी। जब भी कोई इस तरह का मसला हो, पाकिस्तान पहल नहीं करता। बिल्कुल सही, वो सर की तरफ जाते हैं, वो ही करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इनके बात से, आप एग्री कर? मुजम्मिल भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि आपको इस बात का काउंटर करना चाहिए था। इसके तो सबूत हैं। आपके फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ कह चुके हैं, आपके एक आर्मी के बड़े ऑफिसर कह चुके हैं। और नहीं विश्वास आ रहा, आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, उनकी बात सुनवा देता हूं। हर जंग आपने शुरू की, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो अगर कोई आपके सामने ये बातें बोल रहा है, आपको ये सारी नॉलेज है, आपको ये सारी बातें पता हैं, अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लोगों तक सच्चाई कैसे पहुंचेगी? और ये आप तो कोई बोल नहीं रहे हो। आपकी आर्मी के बंदे ने बोला है, आपके एयरफोर्स के बंदे ने बोला है, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बोल रहे हैं। इसमें आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब अफसोस हो रहा है। करते हैं, आज हमारे नवाज शरीफ साहब जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई जब
पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटॉमिक पावर बने 1998 में, जब हम एटॉमिक ताकत बने, एटमी ताकत, तो वहां पर वाजपेयी साहब पाकिस्तान आके उन्होंने पीस मुआहिदा साइन किया था कि भाई के आज के बाद 2 मुल्क सुपर पावर है, दोनों में से जंग की पहल नहीं करेंगे। तो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि गलती हमसे हुई है, कारगिल हमारी तरफ से हुआ है। तो क्या कहेंगे कि एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पता है या एज आम आवाम हमें ज्यादा पता है? बात पता क्या है, नवाज शरीफ ने नुकसान नवाज शरीफ नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, नवाज शरीफ भी कौन इस मुल्क का एडा खैर खा रहा है। नवाज शरीफ कहता मुझे तो पता ही नहीं था जंग होने लगी है। क्यों नहीं पता था भाई? उसे कहता मुझे बताया नहीं है। नहीं, क्या नींद की गोलियां खा के सोया पड़ा था? मेरा मकसद है कि आपके घर में कोई बंदा आ रहा है और आपको पता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मगर इसने इसका अपना जो है ना, ये अमेरिका के कहने पे इसने जो आर्मी का नुकसान कराया, ये अमेरिका के कहने पे कराया था। अच्छा, हाँ, अमेरिका के कहने पे नुकसान कराया था आर्मी का भी। वहाँ पे जो कारगिल की पहाड़ी का मसला जो चला था, सबसे पहले कि नवाज शरीफ मुल्क का खैर खा कोई नहीं है इतना खास। अच्छा, अपने मतलब तक है वो। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। उसने कभी भी जब भी आया, हाँ, एक पाकिस्तान के 2-3 वजीर आजम ऐसे हैं जो मुल्क के खैर खा थे। कौन कौन? जुल्फकार भुट्टो, जो जिसने आज सुपर ताकत बना गया, कहता है जी अब सब नारा मार देते हैं, हमारे पे एटम बम आ गया। डॉक्टर कदीर को वो लेके आया, एटमी प्लांट वो लेके आया, सब कुछ उसने इख्तियार बनाया, उसको लटका दिया। फिर पहला वजीर आजम नवाब लियाकत अली खान था, उसको लटका दिया गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद में अगर वजीर आजम की अगर कोई अच्छी खैर खा था मुल्क का, तो वह इमरान खान था। ठीक है, इमरान खान इसके मुल्क के हक में बेहतर था। ठीक है, आज उसको भी वो दहशतगर्द है। अगर आप इस मुल्क के बारे में अच्छा सोचोगे ना, तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो। अच्छा, मतलब अच्छा नहीं सोचना। मेरा मगर साहब जाना ना, हाँ। अमेरिका की ISI के एजेंट हैं, CIA के। ठीक हो गए। और इसराइल के मसूद एजेंसी के एजेंट हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये एजेंसियों के जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। बात यह है कि हमारे फिर ये इल्जाम लगेगा, अगर हक की बात करोगे तो उसमें दहशतगर्द भी करार पाओगे, उसमें बदमाश भी करार पाओगे, उसमें हर किस्म का इल्जाम लगेंगे। मतलब हक बात छुपानी है, हक बात छुपानी है, तारीफें करते जाना। बिल्कुल सही। मगर इमरान खान ने जब ये करना ना, कोरोना का उसने चक्कर पाया था, या तो पूरी दुनिया में चक्कर पड़ा था, या पूरी दुनिया का चक्कर पड़ा था, खाली इमरान ने नहीं पड़ा। इमरान ने तो फिर भी वो थोड़ा बहुत उसने मुल्क को चला के रखा है, की तरफ ले गया। सर, आज हम देखते हैं कि मैं सर की तरफ दोबारा आना चाहूंगा। सर, आज हम देखते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया। आज उसने अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया। आज दुनिया जाकर उससे पूछती, मशवरे लेती है कि भाई बताओ कोई इकोनॉमी को डेवलप करना हो तो क्या करना चाहिए। एक ही टाइम के अंदर 2 मुल्कों ने सफर शुरू किया, वो भी एटॉमिक पावर, हम भी एटॉमिक पावर। जब उन्होंने एटम बम बनाया तो हमारे यहाँ पर लीडरों ने नारा लगाया, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो आज ये क्यों नहीं कहते कि घास खा लेंगे, अपन इकोनॉमी को ताकतवर बनाएंगे, घास खाएंगे टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, घास खाएंगे बच्चों को तालीम देंगे? ऐसे क्यों नहीं कहते? ये चाहते ही नहीं पाकिस्तान बड़े, मैशत बढ़े। कौन नहीं चाहते? पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं चाहते ना, पाकिस्तान की तरक्की चाहते नहीं। बिल्कुल बस ये गरीब तर होता चला जाए और हम जो है ना अपनी झोलियां भरते जाए। सर, वो कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं? क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा तल्लक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा तल्लक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है। कौन सी जगह पे? कुछ रहता है बम्बई के अंदर। अच्छा। कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो, जबरदस्त। अच्छा, वो क्या बताते हैं? वो ऐसे कि सब 47 में हम लोग आए थे ना जी, तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था, इंडिया में रह गया। मेरे मकसद मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके 2-3 भाई इधर आ गए थे। हाँ जी। 4 भाई वहाँ रह गए थे। वो कहने लगा जी हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम अपने इंडिया में रहेंगे। अच्छा। वो इधर का बेटा, ये जितना बड़े बच्चा नहीं खड़ा जी, इससे भी छोटा बच्चा था वो जी। वो आया, हम एक फौतगी में इकट्ठे हुए। मैं उससे कहने लगा, महा कि यार आप, एक हमारा रिश्तेदार था, उसकी LLB तालीम थी, मसलन उस वकील था। बिल्कुल। ठीक हो गया, बिल्कुल। मैं उससे कहने लगा, महा यार आप वकील हैं जी, आप सब कुछ कानून को सारा समझते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है जी। महा यार मैं आपके मुकाबले में बच्चे को बैठाता हूँ। ओके। अंदाजा करो वो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है,
मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं? वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा, वहाँ के बच्चे, इस टाइम इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं, मतलब तालीम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वहाँ पे सहूर है बोलने का, हाँ, वो उनके अंदाज है। फिर उसके बाद ये है कि वो अपने मुल्क को, वो बेशक गैर मुस्लिम है, हाँ, वो अपने मुल्क को तरजीह देते हैं, दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हाँ हैं। जी। भावे मुसलमान है या गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम है। मुसलमान भी नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का कोई उंगली उठाए, कोई भी नहीं उंगली उठाए, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात की आपने। आज वो जितने आप जितने भी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, हाँ जी, मसलन कंप्यूटर जितने भी आ गए, आप मोबाइल लगा ले, बड़ी बड़ी संतें इंडिया के अंदर लगी हुई हैं। बिल्कुल आईटी लगी हुई है। आईटी में ऐसे ही है। हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा उनकी आईटी एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो डालो। अरे जीडीपी से याद आया यार, नई बात आ गई है। हमारी जो एक इंश्योरेंस की कंपनी कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, उसके एसेट्स पता है कितने हो गए हैं? पाकिस्तान की जीडीपी से डबल। अभी तो टाटा ही आगे निकला था, LIC के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तान की जीडीपी से डबल हो गए हैं साहब। 600 बिलियन 700 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गए हैं, 700-800 बिलियन डॉलर से डबल हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए डबल हो चुके हैं। और आप करोगे भारत का मुकाबला, भारत को तबाह करोगे, तुम्हारे आने वाली 72 पीढ़ियां नहीं कर पाएंगे भारत को तबाह। अपने आप तबाह हो रहे हो, हमें आपको तबाह करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके यहाँ के लोग ही आपको तबाह कर रहे हैं और हो रहे हैं। डॉलरों में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और हमारे मुल्क के जो ये बड़े जो बैठे हैं, माशाल्लाह, अब क्या कहूँ, बड़े हाजी नमाजी हैं, बड़े तजती हैं, सुबह उठ के ना जाना के 4 बजे तज्जद पढ़ते हैं। ये लोग अपने मुल्क को डुबो रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ये अपने मुल्क को डुबो रहे हैं, वो अपने मुल्क को तरक्की पे जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में देख ले आप, उनके हर मुल्क के अंदर उनकी शाखें बिछी हुई हैं। शाखें बिछी अपने अपने, उन्होंने हर एक कंपनी के सर शाखें बनाई हुई, उन्होंने शाखें बनाई हैं। हाँ जी। और यहाँ के हुक्मरान किसी मुल्क में जाते हुए कहता है भीख मांगने आ गया भाई, अल्लाह माफ करे। इनको कहते हैं भिखारी, ये भिखारी आ गए भाई, कुछ डॉलर दे दो हमारे से तो यार। पाकिस्तान हमने इस मकसद के लिए बनाया था कि एंड पे आके मुल्कों से जाके पैसे मांगेंगे कि भाई पाकिस्तान चलाना है, जिससे हम कहते हैं कि भाई ये इस्लाम का गढ़ है, ये इस्लाम का किला है, तो इस्लाम के किले को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया को कि भाई हम मांगने वाले को हम। तो भाई जान, इन्होंने आप ही किया ना, अपने बेटे की फैक्ट्री लगाई इंग्लैंड के अंदर, किसी ने साउथ अफ्रीका में लगाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, सारा अपने। अब देखो जो स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा होगा कि जो महल खरीदा था जरदारी ने जी, दुनिया के सबसे महंगा, वो महंगा तरीन, ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। इस भाई को तो नहीं पता, हम आपको बता, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ जी। स्विट्जरलैंड के अंदर वो उसकी नीलामी हुई थी, हाँ, जो डॉलरों में बिका था। बिका, बिल्कुल बिका, बिका ना, बिका। किसे पूरी दुनिया के मुल्क ने, किसी ने जाके पंगा ले लिया, जरदारी ने वहां जाके डॉलर रख दिए। हाँ, सही बात, रखे। तो मेरे भाई, इन्हें लोगों ने तो मुल्क का तबाही उतारी है। बाहर के लोग नहीं थे ना, लंका किसी बाहर के नहीं गलाई थी, घर के ही कराने वाले थे, ठीक है ना सर। आपके ऋषि, छोड़ो यार, बहुत ज्यादा बातचीत होगी, अब ज्ञान की बातें ज्यादा हो रही। देखिए, कुल जमा बात यह है कि हर बार पाकिस्तान ने जंग की पहल की भारत के साथ, हर बार पाकिस्तान ने अटैक किया भारत के ऊपर, और इसके सबूत हैं, प्रॉपर सबूत हैं। उन सबूतों को काट नहीं सकते आप, ऐसे हैं, मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा भी हजारों हैं सबूत मेरे पास। दूसरा कि उसने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी अपनी पीढ़ियों में। तीसरा, अपनी किताबों में नफरतें पढ़ाई, और वो ये समझने में नाकाम रहे कि जो नफरतें भर रहे हैं, ये जो नफरतें पढ़ा रहे हैं, इससे भारत का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और इसका रिजल्ट आप देखिए, 76 ईयर्स में आप देखिए कि नतीजा क्या निकला। भारत का नतीजा क्या कहता है रिजल्ट, और पाकिस्तान का रिजल्ट क्या कहता है। पाकिस्तान दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। पाकिस्तान में किसी चीज की ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्रीज नहीं आ रही, फैक्ट्रीज नहीं आ रही, कोई सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, लोगों के लिए सहूलियतें नहीं मिल रही, भूख से परेशान है लोग वहां की।
70% लोग वैसे देखा जाए तो गरीबी में आ गए हैं, वैसे ऑन एन एवरेज 40% आपके यहाँ गरीबी है। जिस मुल्क के आधे लोग गरीब हों, वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में हो क्या रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत जल्द आपका मुल्क टूट जाएगा अगर आवाम ऐसे ही नाखुश रही। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है। जो समझने वाले हैं वो मेरी बात समझ गए कि मैं क्यों कह रहा हूं। मुल्क तभी टूटते हैं जब आवाम के पेट से रोटी गायब होने लगती है और उनको उनका हक नहीं दिया जाता। खैर, आपको नहीं मानना है, मत मानिए, अलग बात। बाकी नवाज शरीफ ने कहा कि वो करगिल जंग उनकी शुरू है, बिल्कुल ही बात सही है। एक उन्होंने कहा कि घर में कोई घुस जाए पता नहीं चले, ये नहीं, घर में घुसने आप घुसे थे हमारे यहाँ, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने घुसाया था। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम को नहीं बताया, नवाज शरीफ को, कि उसने अटैक कर दिया। यह है पूरी कहानी। लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सा ज्ञान लेके बैठे हैं। खैर, वो तो चूरन आप लोग को मिला ही है, वो चूरन खाते रहिए, अपने आप को तबाह होता देखते रहिए, टांग पर टांग पसार के बैठे रहिए, अरे कोई हमें ठीक कर दो, कोई आएगा ऊपर से, कोई नेता आएगा। अब जो नेता आया था इमरान खान, जिसको तुम लोग कह रहे हो, उसके लिए तुम लोगों ने क्या किया अभी तक? जेल में सड़ रहा है और तुम लोग कुछ नहीं, हाँ ठीक है, गया तो गया, एक दिन लटका दिया जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं। तो आप लोगों की तकदीर ऐसी है क्योंकि आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो खत्म, बहुत सॉरी। अच्छा, ये चैलेंज आलोक सर ने किया है, जाहिर बात है वो भी हिंदुस्तानी। मेरे ज़हन में था कि शायद किसी इंटरव्यू के दौरान किसी इंडियन ने पाकिस्तान को चैलेंज किया। तो आज तो लोग सर चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज, आज उन्होंने मेरे ख्याल को पाँच मरतबा चैलेंज किया। पहला चैलेंज किया कि हमने पाकिस्तान ने बोले कि सारी वार इंडिया ने स्टार्ट की, फिर कहा कि सारी वार पाकिस्तान जीता है, उस पर चैलेंज। फिर बोला पाकिस्तान नवाज शरीफ की फैक्ट्रियों पर। तो मेरे 4 से 5 चैलेंज आज किए हैं लोग सर ने, और यकीन करें किसी एक चैलेंज का भी जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है सबूत के साथ। वैसे हवाई बातें करते रहे, हवाई फायरिंग करते रहे, तो वो अलग बात है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी सबूतों के साथ लोग सर को अभी तक किसी ने काउंटर नहीं किया। उनकी 4 वार, वो बार बार बात कर रहे थे मेरी 4 वीडियो, चारों वीडियो हैं 4 वार्स पर, तो उस पर उन्होंने बकायदा पूरे सबूत दिए। और पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी अभी एक ने भी काउंटर नहीं किया सबूतों के साथ, जिस तरह लोग सर ने किया। तो इससे साबित होता है कि भाई हमें दम हम नहीं, हम झूठे हैं। उन्होंने सबूत दिए हैं, हमारे अंदर अगर दम है, हम सच्चे हैं, तो हम सबूत उनको काउंटर करें। कोई भी नहीं कर सका अभी तक। मेरे ख्याल में ये काफ़ी 2-3 साल तो हो चुके हैं इस बात को भी। अभी तक किसी पाकिस्तान यूट्यूबर के अंदर इतनी पावर नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि उनको कर सके। तो वो जो अंकल थे, वो तो अंकल दोनों ही कुछ चंद बातें उन्होंने सही की, लेकिन 2 बंदे जो थे, खास करके इंडिया के मामले में जब बात है कि इंडिया ने वार शुरू की या इंडिया जीता या हारा, उस पर दोनों ने मतलब अपना आप दिखाया है। अपना आप मतलब दिखाने का मतलब ये है, दोनों ने ये कहा है कि भाई इंडिया हारा है, और पहले भी पाकिस्तान ने होने का सबूत दिया या जैल होने का सबूत दिया। मैं इसको जैल होने का सबूत कहता हूँ। जो पढ़ा लिखा या जो मीडिया से अटैच है, जो बुक्स पढ़ता है, जिसमें अब देखें आपके अपने साफी मानते हैं। यार मेरी बात सुनिए, ये बात तो वाकई सच है कि पढ़े बगैर स्टडी किए बगैर सोचे समझे बगैर इंटरव्यू लोग देते हैं और उनको ज़्यादातर पता भी नहीं होता, तो वो अपनी तरफ से बड़े जो है ना मुहिब्बे वतन बनते हैं, तो उनको पता नहीं है। इस अंकल को, इस भाई को भी वाकई नहीं पता कि हकीकत क्या है, कि जो पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जो हम आज मतलब कि अगर किसी का इंटरव्यू लें तो वो 10 में से 10 लोगों का इंटरव्यू लें तो उसमें से मैं ज़्यादातर तो 10 के 10 ही कहेंगे, लेकिन एक चाहते हो यानी कि लोग कहेंगे कि ज़्यादातर हम वॉर जीते हुए, हर वॉर जो इंडिया से जीते हुए, जिस तरह का हमें मतलब कि झूठ बोला कि हमारे साथ, हमने बुक्स में झूठ पढ़ा है। तो इस वजह से वो अंकल जो थे वो भी सदमे में चले गए थे, उनको भी नहीं पता। तो ये इनका कसूर नहीं है, ये कसूर जरूर है कि इनको अब सर्च करना चाहिए। अब करते हो लोग सर्च चले कोई इनमें से। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा लॉलीपॉप है कि भाई नवाज शरीफ की फैक्ट्रियाँ इंडिया के अंदर, हम भी ये बड़ा अरसे से मैं भी सुन रहा हूँ कोई नवाज शरीफ, इस पर भी लोग चैलेंज किया गया कि कोई एक फैक्ट्री भी इंडिया में नवाज शरीफ दिखा दो, जो जुर्म कहोगे वो सजा दोगे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ।
अभी तक तो हम भी यही समझते आ रहे थे कि भाई नवाज शरीफ के तो इसी वजह से नवाज शरीफ और इंडिया की दोस्ती हो जाती है, या मोदी साहब आ जाते हैं इनकी शादी ब्याहों पर, क्योंकि नवाज शरीफ उधर बिजनेस हैं तो इस वजह से वो उनकी इज्जत करते हैं, वो उनकी इज्जत करते हैं। तो इस पर लोग ने कहा चैलेंज है कि कोई बंदा साबित कर दे कि नवाज शरीफ के इंडिया में कोई बिजनेस है कोई। मैंने भी सुनी सुनाई है, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि नहीं। इतना ज़रूर है, जब हम छोटे थे तो ये वाला लॉलीपॉप हमने बड़ी तसल्ली के साथ चूसा हुआ है। मैंने खुद जो है काफ़ी छोटे होते से सुना था कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं इंडिया के अंदर, तो ये इस वजह से दोस्त हैं। तो ये बातें पता नहीं किसने बाद इजाद की थी ये कि वहाँ पर इसकी फैक्ट्री है, पता तो नहीं हमें आज तक चला कि वो हैं किस जगह। असगर खान का सबूत दिया, उसके बाद वो क्या नाम है अशफाक सर का, उसके बाद परवेज़ हुदबाई इसका नाम उनका परवेज़, तो साथ साथ सबूतों के साथ। पहले जो हमारे इसके खान एयर चीफ रहे हैं, मतलब चीफ ऑफ एयर चीफ जो होता है सबसे बड़ा अपना फ़िज़ाइया का सबसे बड़ा जो ओहदा होता है वो एयर चीफ ही होता है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि भाई हमने सारी वार शुरू की हैं और तकरीबन हम सारी वार हम ही हारे हैं। अब बात करने से बात तो ये वाकई है, बात ख़त्म हो जाती है इस पर। फिर वो इशफाक हुसैन का उन्होंने क्लिप दिखाया जो कि कर्नल रह चुके, कर्नल रैंक पर, वो खुद कह रहे हैं कि हम सारी वार हारे हैं। अब एक हम देखें कि सर्च की अलग बात है, हम सर्च करें गूगल पर, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें तो ये अलग बात है, लेकिन जो उस वक़्त के जो लोग हैं जो इतने बड़े ओहदे पर हैं खुद मान रहे हैं, तो पीछे बाकी बच को किया जाता कुछ भी नहीं। लोग सर ने तो आज भाई पूरे पाकिस्तान में ये कह कर बुलाया कि आपको 25 करोड़ को मेरा चैलेंज है एक इंडियन का, यानी कि एक इंडियन 25 करोड़ को भारी पड़ने वाला है। सबूत नहीं है किसी के पास, काउंटर नहीं है। आर्मी के कोई बंदा उठ कर, एजेंसी के कोई बंदा उठ कर काउंटर कर दे, यूँ तो हमारी मजीद नाक कट रही है। एक पैंटर दिखा देते हैं हर वीडियो में, याद करवा देते हैं, ऊपर से चैलेंज कर देते हैं, तो फिर ये कोई इंटेलिजेंस बंदी उठ कर इनको काउंटर कर रहा है, हमें तो हिम्मत नहीं है। देखें कि सर्च करने वाली बात ही है और बहुत ज़्यादा जो है सर्च करने वाली है, क्योंकि इस पर देखें कि वो यार जब लोगों ने हमारे खुद चीफ एयर मार्शल जो हेड है फ़िज़ाइया का, या उसके अलावा जो बाकी जो आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर वो खुद मान रहे हैं, तो इसमें मैं कहता हूँ कि अब कोई शक वाली बात तो नहीं है। एंड पर लोग ने कहा कि भाई LIC उनकी कोई कंपनी है, उनके एसेट पाकिस्तान के टोटल जो रिजर्व है या पाकिस्तान की टोटल GDP है उससे डबल हो गया, पाकिस्तान की GDP से डबल हो गया। तो पाकिस्तान की GDP है कहाँ पर, क्या है, कौन सी GDP है? नहीं है 340 यार ये कौन सी GDP, ये तो मजाक है, जस्ट फन है, बस इसको अब इंजॉय करें। ऊँट के मुंह में जीरा, बस जीरे से भी छोटे को कह ले वो अगर है तो वो है, ये कुछ भी नहीं, तो नाम है GDP, ये कौन सी GDP, ये कुछ भी नहीं है भाई। ना ही हमारे ख़त्म है पाकिस्तान, सिर्फ जो दूसरी या चाइना ने और सऊदी अरेबिया ने हमारे बैंक में जो पैसे रखे उस वजह से हम डिक्लेयर नहीं हो रहा कि डिफ़ॉल्ट हो गए, अदरवाइज हमारी कंडीशन देखें, सूरत देखें तो हम डिफ़ॉल्ट से भी आगे गुजर चुके हैं। ऐसे ही है, तो भाई पाकिस्तानी के अंदर किसी के अंदर दम नहीं है कि वो लोग अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर सके, तो मुझे नहीं लगता कोई काउंटर कर सकेगा। अगर किसी के अंदर हिम्मत आज भी आए सामने, अल्लाह अपना रहमतुल्लाह तुम ही आ जाओ सामने, करते हो एक्सेप्ट? नहीं मैं तो करूँगा ज़रूर। कब? अब ये कंफर्म नहीं है, करूँ अगर मेरी बात सुने, मैं मुकम्मल सर्च करके वीडियो क्रिएट करूँगा, बनाऊँगा। अगर तो हम हारे हुए तो उसको भी एक्सेप्ट करूँगा, अगर जीते हुए तो फिर तो अलग बात है। अगर पाकिस्तान हारा हुआ हकीकत मेरी सर्च के मुताबिक, तो फिर भी मैं वीडियो में एक्सेप्ट करूँगा। अभी तक तो भाई वीडियो, अभी एक चैनल बनाना है, फिर वीडियो सर्च करेंगे, फिर वीडियो में, इसलिए कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह के बनाएंगे ज़रूर, वीडियो को ज़रूर। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ।